नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो शायद हर किसी के दिल के करीब होती है। हाँ, वो एहसास जब हम सड़क पर निकलते हैं, हवा हमारे बालों में दौड़ती है, गाने चल रहे होते हैं और आगे का रास्ता एक नए रोमांच का वादा करता है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है रामेश्वर राजपूत और मैं निकला हूँ एक जर्नी पे, जो सफ़र है ज़िंदगी का सफ़र। तो मैं एक रोड ट्रिप पे निकला हूँ। रोड ट्रिप का असली मज़ा क्या होता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि हर सफ़र अपनी एक कहानी लेकर आता है। हम जब रोड ट्रिप पर निकलते हैं तो असल में हम सिर्फ किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं, हम खुद से मिलने निकलते हैं। जैसे सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो आवाज़ एक तरह का फ्रीडम एंथम बन जाती है। उस गाड़ी की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ इतना सुकून देती है कि अपने को मंजिल तो ऐसा लगता है मिल ही गया। वो पहला मोड़, वो पहला ढाबा, वो पहला गाना, सब कुछ नया लगता है और अंदाज भी बदल जाते हैं। जो भी कठिनाइयाँ हैं, जीवन का परिश्रम है, वो सब भूल के रास्तों में आने वाले चुनौतियों को हंस कर निपटा लेते हैं। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं होता। कभी सड़क खराब होती है, कभी रास्ता भटक जाते हैं, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। और यही इस सफ़र की खूबसूरती है। ज़िंदगी की तरह यहाँ भी हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल और भी खूबसूरत होती है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि यार, वही मुश्किल पल सबसे यादगार थे। जैसे कोई भी रोड ट्रिप अकेले पूरी नहीं होती, ज़रूरत होती है सही साथियों की। वो जो हर मस्ती में शामिल हों, वो हर गलत मोड़ पर हंस दें, और वो जो हर प्रॉब्लम में चिंता मत कर भाई मैं हूँ ना बोल दे। कई बार सफ़र मंजिल से ज़्यादा इन लोगों की वजह से यादगार बन जाता है। क्योंकि गाड़ी तो मंजिल तक जाती है, लेकिन रिश्ते वही बनते हैं जहाँ रुक कर चाय पीते हैं। ट्रिप का असली सबक हर रोड ट्रिप में हमें कुछ सिखाती है कि हर मोड़ डरावना नहीं होता। हर मोड़ डरावना नहीं होता कि गूगल मैप से ज़्यादा भरोसा अपने दिल पर रखो, और कि धीरे चलना भी ठीक है, क्योंकि रास्ता खुद भी खूबसूरत है। रास्ते का खूबसूरती को देखते हुए चलें। कई बार हम सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में होते हैं, पर असली मज़ा तो उस सफ़र के बीच ठहरावों में होता है। कभी कभी छोटे गांव की चाय में, कभी किसी पहाड़ी की ठंडी हवा में, और कभी किसी अनजाने चेहरे की मुस्कान में। अगर आप सोचो तो ज़िंदगी भी एक लंबी रोड ट्रिप है। जैसे ही हम कभी रास्ते में सीधे हाईवे जैसे लगते हैं, कभी टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों में चलते हैं, कभी बारिश में फिसलते हैं, कभी धूप में चमकते हैं, लेकिन सफ़र जारी रहता है।
हम सब ड्राइवर, और किस दिशा में मोड़ लेना है ये फैसला हमें खुद करना होता है। गलत मोड़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। जब रोड ट्रिप ख़त्म होती है तो गाड़ी रुक जाती है, पर दिल नहीं रुकता। वो यादें हमारे साथ चलती रहती हैं। वो हंसी, वो झगड़े, वो गाने, वो पल जब चुप थे और बस सड़क बोल रही थी, वो सब हमेशा दिल में रहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी रोड ट्रिप पर जाएं, सिर्फ मंजिल मत सोचिए, हर मोड़ पर, हर ढाबा, हर नज़ारे को महसूस कीजिए, क्योंकि सफ़र ही असली कहानी है। मंजिल तो बस एक फ़ोटो फ्रेम है। ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे, कभी तेज़ कभी धीरे, बस यह ध्यान रहे कि स्टीयरिंग अपने हाथ में हो और दिल में म्यूजिक बजता हो रहे। इसलिए आगे स्टीयरिंग पर ध्यान होना चाहिए। रोड ट्रिप कहाँ पे आपको कैसे जाना है, आगे कौन चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने दिमाग से चलते हैं और आगे जो चलता है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेन हमको समझ लीजिए कि जैसे कि हम दूसरे को दिमाग को पढ़ना है। हमको ये है, हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको सामने जो हमारे गाड़ी जा रही, जिसको हमको ओवरटेक करना है, जिससे आगे जाना है, तो हमको पहले उसके दिमाग को पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लंबे सफ़र में क्या होता है, जब लंबा सफ़र होता है तो सभी लोग लंबी ड्राइव करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि लंबी ड्राइव में लोगों को नींद आती है। जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं उनको नींद आती है, तो उनकी गाड़ी जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उनके पास से निकलने से पहले 2 बार 3 बार हॉर्न ज़रूर बजाएं। और अगर दूर से आप उसको ध्यान देंगे तो हो सकता है कुछ गाड़ी हरकत कर रही हो, जैसे बंदे नींद में एक तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बिना हॉर्न बजाए, रात है तो बिना 10 बार डीपर दिए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला नींद में होगा तो आपकी साइड, आप जिधर से ओवरटेक कर रहे हैं उस साइड पे अगर वो झुक गया, दब उसका हाथ घूम गया, तो सफ़र ख़राब हो सकता है। इसलिए अपने सफ़र को बेहतरीन बनाने के लिए जितना स्पीड लिमिट में आप चलेंगे, जितने कंट्रोल में चलेंगे, आपको नींद आ रही है तो नाइट में सो जाया करिए, थोड़ा रेस्ट करके निकलिए, जल्दीबाजी मत करिए। इसलिए मैं ये रोड ट्रिप लाया हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो भी आता हूँ, मैं 1600 किलोमीटर दूर तक भी गाड़ी चला के जाता हूँ, लेकिन मैं इन सब बातों का ध्यान रखता हूँ। और ख़ास करके जिस रास्ते से हम निकलते हैं, जो रोड ट्रिप होता है, उसके हिसाब से, स्पीड लिमिट के हिसाब से हम चलते हैं। स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करना है, अपने स्पीड लिमिट में ही चलना है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग आए, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि दूसरा नेक्स्ट वीडियो हमारा आप तक पहुंचे। जय श्री